शोभा नहीं देता है। रीज़न ये है कि किसी के पास जा रहा है तो अपने भोजपुरी समाज का ही है वो, और भोजपुरी समाज के लिए आ रहा है, और भोजपुरी समाज को एक जगह दी जा रही है। मैं करूं या कोई भी आर्टिस्ट करे, उस आर्टिस्ट को हमें धन्यवाद करना चाहिए, ये नहीं कि उसकी निंदा करनी चाहिए कि ये कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसा कर रहा है। भाई कम से कम वो कुछ कर तो रहा है, अपने भोजपुरी को एक स्थान तो दिला रहा है। आपने भोजपुरी के लिए क्या किया है? तो आप जब नहीं किए हो तो देखिए, जो आदमी कर्मों से बड़ा होता है ना, उसको शब्दों से छोटा नहीं किया जा सकता। कि मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, मेरा बिहेवियर कैसा है लोगों के प्रति। मेरे दिल में किसी के लिए कभी से ऐसा नहीं रहा कि मैं किसी को बर्बाद कर दूं। मैं हमेशा से चाहता हूं कि हर वो कलाकार बड़ा हो जाए। वो कलाकार बड़ा होगा तो हमारी भोजपुरी भाषा बड़ी होगी, हमारी कल्चर बड़े होंगे। बट जिसको जो बोलना है, शब्दों से आप किसी को छोटा नहीं कर सकते। जो हकीकत है वो हकीकत है। आज मैं यहाँ तक हूँ तो लोगों ने जाना है मुझे, लोगों ने पहचाना है मैं क्या था, मैं क्या बना। और मुझे लगता है कि हमारे जीवन के बारे में आज हर वो आदमी जानता है कि मैं कैसा था, कैसा हुआ, आज कैसा हूँ। आगे का मुझे भी पता नहीं, ना आपको पता है कि आगे क्या होगा। बट जो हकीकत है उसको शब्दों से आप कैसे नीचा, और जिसको गाली देने ही आता है उससे आप बेहतर शब्दों का आशा भी नहीं कर सकते कि वो आपके लिए बेहतर शब्द बोलेगा। तो उसके लिए कोई बात नहीं करना चाहिए। आज हम लोग आए हैं घुटुर घुटुर, जो गाना बोका म्यूजिक से रिलीज हुआ है कि चिन्हा चाहे मुँह दिखाई, ले आओ गहना गढ़ाई के। तुम्हारा लाइन गा दिया क्या? खुशी बहुत प्यारी गाती है, लिरिक्स लेके चलती है। ए हो में दे दे दे, हमरो लाइन में भूला जाए। हाँ हाँ, गाओ। कि रौरे डरे मन न करे ए राजा जी, आ लागिल धरे कोर में भरे ए राजा जी। तो लगे सवरिया जी, आधा के कमरिया हमर, अरे देव तू तूर किया वह कबूतर नियन तोहके पढ़ाई गोरिया घुटुर घुटुर, बनी के मुसवा धनिया चढ़ली जवनिया काटी कुतुर कुतुर। तो थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना वक्त देते हैं हम सबके लिए। जितने भी इन्फ्लुएंसर आए हुए हैं सबको दिल से धन्यवाद कि आप लोग अपनी जगह खुद से बना रहे हैं। हमारी शुभकामना है सबके साथ कि आप लोग बेहतर करिए और बेहतर दिशा में अपने आप पे मेहनत करिए। और मुझे लगता है कि आप लोग रील बनाते हो, थोड़ा सा डांस पे भी फोकस आप लोग करिए कि आप पे नज़र किसी न किसी के जाए और वो आपको उस लायक समझे और आपको एक जगह मिले। सिर्फ रील बनाने से, 30 सेकंड नाचने से आप 30 घंटे लोगों का मनोरंजन नहीं करा सकते। तो प्रयास करिए कि 30 घंटे नाचिए ताकि आपको 30 दिन दुनिया बहुत प्यार से देखे और आपकी एक जगह तय करे कि आप इस जगह के लायक हैं। तो थैंक यू सो मच। काम को बहुत अहमियत देती हैं, तो इसके लिए दिल से थैंक यू डिम्पल को भी। और खुशी हम सबकी छोटी बहन है। खुशी का तो अलग ही एक लेवल है कि क्या गाती है, क्या समझदारी है इनके अंदर, और बहुत ही प्यारा। मैं तुम्हें चाहता हूँ बेटा तुम सिंगर ही रहो, एक्टर मत बनना, सिंगर ही बनो, क्योंकि तुम सिंगर ही बहुत प्यारी हो। एक्टिंग में बहुत मेहनत है, हम लोगों को दिनों रात मेहनत करना पड़ता है, इतना करना पड़ता है, चाहे बॉडी के लेवल पे हो या अपने फेस को लेके है, क्योंकि हमेशा दिखना है आपको। उसके लिए दिनों रात जगना भी है, काम करना भी है और आपको फ्रेश दिखना भी है, तो उसमें बहुत हाईटेक हो जाता है। अब लगातार मैं बैटल ग्राउंड का शूट कर रहा हूँ, उसके बाद भाग भाग के सब चीज़ें भी कर रहा हूँ, तो उसमें भी बहुत सारी थोड़ी सी परेशानी हो रही है, बट कोई नहीं,
हम लोग जो भी करते हैं हमारे अपने खुद के लिए कुछ नहीं होता है। मुझे लगता है कि एज ए कलाकार हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ हमारी फैमिली है और लोगों का मनोरंजन का जो जिम्मेदारी हम सबको मिली है उसके लिए हम डेली मरते हैं। अपने लिए कभी हम जी ही नहीं पाते, क्योंकि हमेशा से आप सबके मनोरंजन के लिए जीना पड़ता है। आप सबके बेहतर गाने के लिए, बेहतर एक्ट के लिए, बेहतर सिनेमा के लिए हमेशा से हम प्रयास करते हैं कि अगर हम जग रहे हैं तो आपको कुछ बेहतर दे सकें। चाहे एज ए सिंगर खुशी को ले लीजिए, या मुझे, या एज ए आर्टिस्ट डिम्पल जी को, या एज ए राइटर कृष्णा विदर्दी को, चाहे जितने भी राइटर हैं, चाहे कलाकार हैं, हर वो कलाकार अपने लिए कभी जी ही नहीं पाता। हमारे पास अपनी व्यवस्था बहुत है, बस अपनी व्यवस्था में कभी खा पाते हैं, सो पाते हैं, घूम पाते हैं। हमेशा से एक जर्नी है, एक आगे बढ़ने की। और आप सब हमारा परिवार हो। हमारा परिवार पूरा भोजपुरी समाज है, जिस परिवार के लिए हम सब दिनों रात मेहनत करके प्रयास। खुशी होती है जब मैं बड़े प्लेटफॉर्म पे काम करता हूँ। एमेजॉन MX प्लेयर पे जो बैटल ग्राउंड आ रहा है, तो उन्होंने बोला था कि मुझे तेलुगु के मेंटोर बनना है। तो मुझे लगा कि नहीं यार, मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जा रहा हूँ और मैं भोजपुरी का आर्टिस्ट हूँ, भोजपुरी का कलाकार हूँ, और मेरी भोजपुरी ही वहाँ नहीं रहेगी तो मैं मेंटोर किस चीज़ का। तो मुझे लगा, तो मैंने उनसे रखी कि नहीं, भोजपुरी भावकाल के नाम से आप टीम बना कर अगर दे सकते हैं तो ही मैं एक शो कर पाऊंगा, अदरवाइज मैं इस शो का मेंटोर नहीं बन पाऊंगा। और उन्होंने हमारी मान और सम्मान और हमारी भोजपुरी को एक स्थान दिया। तो मुझे खुशी हुई कि हम अपने ऊर्जा से, अपनी काबिलियत से अपनी बातें कहीं जाके रख सकते हैं। तो अच्छा लगा कि आज भोजपुरी की एक टीम है जो कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे है और आप लोग उसको प्यार भी दे रहे हो, वोट भी बहुत कर रहे हो, तो अच्छा लगता है। और जिस दिन अगर भोजपुरी भावकाल जीत गया तो पहला ऐसा शो होगा जो भोजपुरी के नाम से बना और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, और हम लोग उसको जीत के आएंगे। तो प्रयास आप सबको करना है। जिस तरह हमारे सिनेमा के लिए प्रयास करते हैं, उसी तरह हम चाहते हैं कि आप हर चीज़ को भोजपुरी के नाम से जो चीज़ भी बने, आप उसको अहमियत दीजिए, उसको प्रयास करिए, अपना बना के अपने भाषा के लिए आप लड़िए और अपने भाषा को बेहतर एक दिशा दीजिए। भैया बैटल ग्राउंड का बात किए, मुझको कह रहे हैं कि ये बैटल ग्राउंड जो शो था 2 महीना पहले किसी और के पास गया था, वो मना कर दिया था, तब आपके पास। ये कोई मतलब नहीं है इसका, कौन क्या मना किया है नहीं किया है, इस बात पे बात करने का कोई मतलब नहीं है। ये बातें जिसने मना किया है वो बोलता तो शायद मुझे समझ में आता। बाकी लोगों की बातों की अहमियत हमारे जीवन में नहीं होती है। जिससे मैं लड़ता हूँ, जिससे मुझे लगता है कि ये मेरे लायक है, उसी की बातों की अहमियत है। बाकी चमचों की बातों का मैं अहमियत नहीं देता। बहुत कौन क्या बोलता है नहीं बोलता है, ये कोई विषय है ही नहीं। कौन चीज़ किसके पास कब आई थी, कहाँ से आई थी, ये मुझे भी पता है। और दुनिया में आपको बता दूं, भोजपुरी में सबसे पहले किसी को अगर टच किया जाता है तो खेसारी को ही किया जाता है। उसके बाद मैं ना बोलता हूं तो कहीं जाता है। अब ये बातें मैं